हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सितंबर ख़त्म होने वाला है और आपकी न्यूज़ का क्या हो गया। तो आपको बता दूँ कि सितंबर के पहले कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज 2-3 दिन से एक न्यूज़ चल रही है। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया कि कुछ खास खबरें नहीं थी, लेकिन कल जो हेयरिंग थी वो हेयरिंग में भी कुछ एरर आ गया। तो वो फाइल कंप्लीट नहीं थी तो अनकंप्लीट करके कुछ रिटर्न कर दिया शायद, ऐसा सुनने में आया है। तो वो भी कुछ खास नहीं हुआ। और जो मैंने बोल रहा था सितंबर के पहले कुछ होने वाला है, उसके 2-3 रीज़न है और उसका वैलिड रीज़न भी है, और उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उसका भी कुछ ये होने वाला है। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि ये सब जो चल रहा है वो क्या है और क्या नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि रीवा वालों ने बहुत सारे इसमें ये के बारे में मुझे बहुत फ़ोन पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि ये सही है क्या नहीं, ये गलत है क्या, ये लोग फ्रॉड है क्या, क्योंकि पैसा मांग रहे हैं और कुछ डिटेल शेयर नहीं कर रहे हैं, और कुछ भी बोले जा रहे हैं कि सिर्फ रीवा वालों को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा वैसा। तो मेरा ये कहना है, इन लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए रीवा वालों से अब मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक वेबसाइट बना दो। वो वेबसाइट पे सारी डिटेल्स आप डाला करो, क्योंकि क्लैरिटी रहेगी सबको। आपके प्रेसिडेंट कौन है, बॉडी मेंबर कौन है, स्टेट प्रेसिडेंट कौन है, आपका रजिस्टर एड्रेस, आप बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह जो भी है उस पर डाला करो और वहाँ पे ये करो। तो सबको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई ये ऐसा चल रहा है, और केस के बारे में हियरिंग कब है, क्या है, वो सारे एक उसमें कोई भी 2-4 हज़ार रुपया में कोई भी वेबसाइट बना के दे देता है। और सबसे उसमें ये भी रहेगा कि रीवा का जो रजिस्टर एड्रेस है वो भी उस पे मेंशन कर दीजिए, या वो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि बहुत लोगों के पास ये कंप्लेंट आ रही है कि भाई हम खाली शेयर, अपने शेयर कमेंट करने से फ्रॉड हो जाता है। यहाँ तक सोच बन गई है लोगों की, क्योंकि लोगों को भरोसा उठ रहा है अपने आप से। तो मैं तो हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि रीवा को सपोर्ट कीजिए, रीवा के बारे में वो अच्छी कमेंट है। मेरा ये नहीं है कि कुछ लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं कि कमेंट करने से ये खा जाएगा, वो जाएगा। तो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं है। कुछ लोगों उतने ही उन लोगों को के पास क्लैरिटी है। देखो, ये प्लेटफॉर्म जो आपने तैयार किया है बहुत ही अच्छा है, सबने ट्वीट करो, मेल, ये सारा बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं बताता ना चाहता हूँ मैं, कि जब आप केस फाइल किया है, वो केस में आपने किस किस लोगों को पार्टी किया है, पार्टी मतलब उसको किस किस लोगों के ऊपर केस किया है, उसमें किस किसको इन्वॉल्व किया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में आप देखते हो कोई भी कंपनी में बैलेंस शीट में एक अमाउंट होती है अदर इनकम। वो अदर इनकम ये होती है कि हर एक कंपनी 99% कंपनियां क्या करती है, किसी और कंपनी के शेयर खरीदती है, अपने शेयर अपने कंपनी से वो खरीदती है। जब वो खरीदती है तो उसकी जो डिविडेंड है या कुछ और भी इनकम होती है, या शेयर बेचने से कुछ जो पैसा आता है, वो सारे वो अदर इनकम में दिखाते हैं। ये आपको सबको पता होगा, जो भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में वो आपको पता होगा। सेम ऐसा ही एक केस, इसके बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि उत्तम वैल्यू स्टील भी ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट किया है। वो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट है लॉयड में। और उत्तम वैल्यू से इन लोगों ने, ये न्यूज़ है, मैंने बार बार वो बताने का मतलब है, आप बोर हो रहे हो, लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्या कहाँ फ्रॉड हो रहा है, इसका रीजन, और अभी क्या उसका वास्तविक में इसका संबंध क्या है। तो इन्होंने 58% उत्तम वैल्यू ने खरीद लिया। ये उत्तम गलवा नहीं, उत्तम वैल्यू ने खरीदा। उत्तम गलवा को अपनी लक्ष्मी मित्तल की कंपनी जो है उसने खरीदी। तो ये 58% ना उत्तम वैल्यू के पैसे से ये शेयर खरीदा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। मैं किसी के ऊपर ये भी नहीं लगा रहा हूँ कि इन्होंने, ये न्यूज़ के बेस पे ये बता रहा हूँ कि उत्तम वैल्यू स्टील ने
लॉयड के इसमें 58% शेयर खरीद लिए और बाद में कुछ दिन जाने के बाद उत्तम वैल्यू का बिजनेस धीरे धीरे इधर ट्रांसफर हो गया और ट्रांसफर होने के बाद उत्तम वैल्यू लॉस में चली गई, बैंकरप्ट में चली गई और उसको बेचने की नौबत आ गई। इन्होंने बेच दिया, सामने वाले खरीद लिया, एनसीएलटी के सामने पेश कर दिया कि आप ये बैंकरप्ट है, इसके लिए हमें इसको बेचने की आज़ादी दो और इसके सारे जो रिटेलर है उसके शेयर ये कर दो। तो ये एक स्कैम इस टाइप का चल रहा है आज की डेट में। आज देखोगे ये जो बंदा बैठा है ना, इनके आज के डेट में जितनी भी ये आप खरीद रहे हो, ये कंपनी खरीद रही है, सारे बैंकरप्ट है। बड़े बड़े जो भी इंडस्ट्रियल है उनकी सबसे फर्स्ट उनकी नज़र होती है बैंकरप्ट कंपनी पे, उसके शेयर खरीदने के लिए। और आज के डेट में जो इन्वेस्टर है, रिटेलर जो है, उनके लिए ज़्यादा लॉ नहीं है। ये लॉ चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। इसके लिए अभी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लॉ चेंज कर रही है, बहुत ही रिफॉर्म कर रही है बहुत सारे केस में। तो ये एक ऐसा केस रहेगा, ये केस अगर पूरा इसका कट्टा चिट्टा अगर पीएमओ तक चला जाता है, अभी उन्होंने इसके हिसाब से उन्हें सीबीआई भी चालू कर दिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन, अब पीएमओ में भी कर दिया है, अभी ईडी भी चालू हो जाएगा, शायद उसके बेस पे वो भी चालू हो जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब कुछ इसमें निकलेगा। क्यों निकलेगा? तो ये है उसका रीजन। एनसीएलटी में 1000 करोड़ का जो कैश फॉर ऑर्डर, पैसा लो और ऑर्डर दो, कौन सा? बैंकरप्ट का ऑर्डर दो और डिलिस्ट की ऑर्डर लो, ये वाला है। इसकी वजह से मैं बता दूं, तो ये चीज जो हो रही है ना, ये सारी बाहर निकल के आएगी तब जाके लॉ चेंज होगा, अभी इतना जल्दी लॉ चेंज नहीं होगा। ये सारी चीजें, और सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि ये ऐसा फ्रॉड हो रहा है, आप ये करो। दूसरी चीज, जब तक आप लॉयड को, जब आप केस जब फाइल कर रहे हो, अभी जो नया केस फाइल कर रहे हो, उसमें आप लॉयड को, एनसीएलटी को, सेबी को और वर्ल्ड और न्यू प्रमोटर जो भी है जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो आप रेजोल्यूशन जिसने पास किया उसके ऊपर केस कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट भी करे, लेकिन ये 4-5 लोग, उसके ऊपर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या जो भी इसकी देखरेख जो करती है, उसको भी पार्टी आप बनाओगे। ये 4-5 लोगों की पार्टी करोगे तब सारे जाके आके एक जगह पे बैठेंगे, तब जाके क्वेश्चन आंसर होगा, तब जाके ये होगा कि एक दूसरे ने क्या किया है, किसने इसके ऊपर इग्नोर किया, किसने इसको ये किया, ये सारी चीजें होगी। ये होगा परफेक्ट प्लान जो भी है। तो इसके ऊपर आपने किसको पार्टी बनाया, क्या बनाया, वो किसी को पता नहीं है। केस किया एक बंदे ने, कर दिया और यह हमने चल रहा है करके सब चालू है उसके पीछे। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, किसी ने इसके पहले नहीं किया था। लेकिन जो मैं वीकनेस बता रहा हूँ जो केस में रहेगी फ्यूचर में, वो, क्योंकि हम किसी एक बाद में भी उसको पार्टी बना सकते हैं, लेकिन अभी ये सही टाइम है। क्यों सही टाइम है? क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी चालू हो गया। अब ये इंक्वायरी चालू हो जाएगी तो लॉयड में जब जाके ये होगा कि ये कैसा मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, ये कैसा है, क्योंकि हमारा केस अगर बैंकरप्ट कर रहे हैं तो हमारा लॉयड में जो शेयर खरीदा था वो बेचना था, वो बेच के अब इसका कर्जा नील करते और इसको अच्छे से चलाते। लेकिन ऐसा नहीं किया, वहां खरीद लिया, उसका मैनेजमेंट भी इन लोगों ने टेक ओवर कर लिया और इसके जो ये थे डायरेक्टर वगैरह सब वही हो गए और ये इसको आराम से बेच दिया। और ज़्यादातर रिटेलर के पास पैसा नहीं होता है, कांटेक्ट नहीं होता है, जाने दे यार, मेरा 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया, जाने दो, छो, मैं किसी किसी और से कमा लूंगा, ये सोच के ये लोग इग्नोर करते हैं। इसका फायदा पिछले 70 साल 80 साल से कंपनी ले रही है, लिस्टिंग ले रही है। और हर एक कंपनी का, दूसरी चीज है, हर एक कंपनी का एक सिस्टर कंपनी होती है जो लिस्टेड नहीं होती है, लिस्टेड नहीं होती है, उसमें इसके शेयर होते हैं। और कई जगह पे ऐसा होता है कि लिस्टेड कंपनी में शेयर, जो अनलिस्टेड कंपनी है उसके शेयर खरीदते हैं, वो कंपनी बनाते हैं, वो अच्छी खासी प्रॉफिट में रहती है, उसका बैंक बैलेंस, उसका ये सब अच्छा कुछ होता है, उसका डायरेक्टर जो है उसको सब उसका वो जाता है, लेकिन लिस्टेड कंपनी लॉस में चलाते हैं। फ्यूचर में बैंकरप्ट करके इसको बेच दो, वो कंपनी अपनी है, वो लेके बैठ जाओ। ये जब तक किसी ने इसकी कंप्लेंट नहीं करते, इस वो भी बड़ा आदमी चाहिए, अपने जैसे छोटे आदमी का काम नहीं है कि वो दबा देते हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों का काम होता है। तो वो चीज होती है कि वहां निकल जाते, कोई भी कंपनी वाला डूबता नहीं है, ये ऐसे पैसे कमा लेता है, अनलिस्टेड कंपनी में पैसा डाल के उसको उठा लेते हैं लोग।
लेकिन बहुत सारे कम अपनी जो स्टैटिक जो ऑडिट कंपनी होती है ये भी इशू ओपन नहीं करती है, क्योंकि उसको उसके साथ बिजनेस करना होता है, उसको ऑडिट करेगा, नहीं तो ऑडिटर चेंज कर देंगे तो उसका बिजनेस चला जाएगा। ये करके वो भी ज़्यादातर ये नहीं करती है, मोटा मोटा लिखती है, अंदर की बात नहीं लिखते हैं कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये आपको मैं समझाने का मतलब ये है कि इस तरह से फ्रॉड होता है, इस तरह से। इसके लिए आपको ये जो केस फाइल इसमें जो कुछ 2-3 पॉइंट निकाले हैं, उसमें अगर इशू जोड़ देते हो, एक क्लॉज भी छोटा जोड़ देते इस तरह से है, तो लॉयड को भी पार्टी बनाओ, लॉयड में भी इसके ये है, और उत्तम वैल्यू के पैसे से खरीदा हुआ है, उसमें ये सारी चीजें है, और कल अरूमेंट में भी यही बात आ सकती है। ये सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं यूएस वाले और लॉयड वाले, जो ओल्ड और न्यू प्रमोटर है। वो कैसे? सारी चीजें ये दिख रही है अपन को, अनलीगली डिलिस्टिंग हुई है सारी चीजें। तो उसके बिहाफ उन्होंने ये क्या चालू किया, उन्होंने एक काम चालू किया कि भाई हमने डिलिस्ट किया, इसको लीगल करने के लिए हमको क्या करना है, यूएसएल का जो हमारा शेयर पैटर्न था, ये जो शेयर पैटर्न था इनको चेंज करना है। यहाँ पे उनको 90% शेयर लेना है, 46 से बचे हुए 90% होना चाहिए। जब 90% उनका हो जाएगा तब जाके उनका 50% उसका थोड़ा सा लॉ में वो आ जाएंगे। तो इसका भी एक रीजन है, मैं पिछले कई वीडियो में बता रहा हूं कि इन्होंने बैकएंड में शेयर खरीदना चालू किया है, मतलब बायबैक करना चालू कर दिया। उसका एक रीजन भी ये है, मैं दिखाता हूं उसका वैलिड रीजन। ये जब सितंबर 20 में डिलिस्ट हो गई, उसके बाद जो अप्रैल डेट रिसिप्ट, देखो ये डेट है 4 अप्रैल 21 में, अप्रैल से इन्होंने चालू कर दिया है शेयर बायबैक करना। ये है ना कि उत्तम वैल्यू स्टील बायबैक, बायबैक मतलब ये हो गया कि वो कंपनी अब शेयर खरीदना चालू कर दिया। उसका मैंने वैलिड रीजन दिया, उसके बेस पे आपको ये उसका ताजा उदाहरण है। पीछे भी बहुत सारे ट्रेडिंग हुआ है, कल 13 तारीख को भी इसके ऊपर ट्रेडिंग हुई है, ये उसका ताजा उदाहरण है। मैं इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि भाई अपने पास 90% शेयर है क्या नहीं है, ये डाउट है। बात ये है कि अपने पास 90% शेयर है क्या नहीं, वो डाउट है। इसके लिए मैं फर्स्ट मेरा ये था कि 90% शेयर अपने पास नहीं हुआ तो अपने पास कम से कम 10 से 11% शेयर होना चाहिए। और बहुत लोगों ने मुझे शेयर किया, बहुत लोगों ने ये बताया कि तुझे शेयर करने से हमारा फ्रॉड हो जाएगा, तू भी लेके भाग जाएगा। अभी कितने क्वालिफाइड है, कितने आईक्यू वाले है, कितने होशियार लोग हैं, ये आप ही जान सकते हो। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं शेयर। तो अभी तक मुझे तकरीबन 15, 1550, 1600 तक लोगों ने कमेंट किया है, उसकी वैल्यू बनी है आज की डेट में 33। मतलब ये तकरीबन 5% जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसकी 5% शेयर आपके इसमें आ गए हैं कमेंट में। तो अब 5% बचे हैं, इसमें एक बंदे एक आध है मतलब वो शेयर नहीं लिया है, जिसने बल्क डील में लिया है, 600-650 करोड़ एक कंपनी है उसके, वो अगर ये कर लेंगे ना तो भी अपने पास कम है। अपन को चाहिए अभी 39 करोड़ और चाहिए, अपने पास 33 करोड़ आ गए। टोटल चाहिए 72% अपन को 660 करोड़ में से, जो 11% बताइए। तो आपको ये शेयर करना है, आप प्लीज करिए। रिवा में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, नहीं किया है वो किसी और के थ्रू या आप कुछ कमेंट करें तो ये एक पॉइंट जो वैलिड पॉइंट है वो पकड़ लेंगे आप। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो चल रही थी अभी तक कि सितंबर में रिलीज की अपने बात कही थी, वो क्या? तो भाई गुड न्यूज ये है कि बैकस्टेज में यूएसएल के लॉयर ने ये बात रख दी है कि हम कंपनी रिलिस्ट करने वाले हैं, और आप इसमें ज़्यादा मत कुछ करो, या आपको कुछ हमें शेयर बेचना चाहते हो तो बेच दो, जिसको जल्दी है हम फ्यूचर में इसको रिलिस्ट करने वाली है। ये एक न्यूज़ है, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये निगोशिएट बातें बाहर चल रही है, क्योंकि उनको पता है अगर ये कोर्ट केस आ जाएगा, कोर्ट इंक्वायरी दे देंगे तो हमारा इतना बड़ा नुकसान होगा कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि
लॉयड का भी कटा चिता निकलेगा। इसके अलावा जो उत्तम गलवा मेटेलिक में जो उत्तम गलवा के शेयर थे वो भी बाहर निकलेंगे। उसके बिहाफ अपन का जो शेयर की वैल्यू है वो बन जाएगी। आज जो हमें जो 300 करोड़ का जो ये है इसके 50% शेयर जो बनते हैं उसकी वैल्यू उत्तम मेटेलिक में उतने ही सेम है। तो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी बनेगी, इतने ये फ्रॉड ओपन होगा, इसके हम मालामाल हो सकते हैं फ्यूचर में। ये अगर इन लोगों ने जल्दी से जल्दी डिलीट नहीं किया तो ये सारे जितने पाप है सब बाहर निकलने वाले हैं, ये उनको अंदाजा हो गया है। उसका बेसिक ये सीबीआई की ये जो इंक्वायरी का लेटर जो गया उनको, सीबीआई ने वो सारी सेबी से डिटेल कनेक्ट करना चालू कर दिया है। उसके अलावा जो बायबैक का जो बोल रहा था मैं, उसमें दो चीजें हैं। इन्होंने ये दो चीजें की है कि एक सुनने में आया कि बीएससी में जो शेयर है ना वो उन्होंने डिलिस्ट कर दिया है और उसका बायबैक कर रहे हैं। और एनएससी पे जो शेयर है उनके एनएससी में, वो एनएससी हम वॉलेंटरी डिलिस्ट किया है। तो फ्यूचर में ऐसा सुनने में आया है कि एनएससी के रिटर्न मिल सकते हैं, बीएससी के नहीं मिल सकते हैं, या बीएससी को ये पे आउट कर सकते हैं। तो उसके बिहाफ ये लोग ना जो पेनी ड्रॉप इंडियन सी करके जो बैंक कन्फर्म कर रहे हैं, पहले एसएससी में आ रहा था, अभी कल मुझे एक बंदे ने किया कि जस्ट उसका भी हुआ है। उसका है यस बैंक का, यस बैंक का इसमें है, तो उन्होंने शेयर किया था, उसका भी वो आ रहा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये 1-1 रुपया जो भी इन्होंने ये कर रहे थे, ये बीएससी से जितने भी खरीदा है उनके बारे में शायद चल रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में चल रहा है। तो ये पेनी जो है ना बायबैक के बारे में वो कंफर्म करने के लिए ये सारा एक एक ये कर रहे हैं। और वो क्या करेंगे, जो बीएससी की जितने के पास शेयर है वो सारे बायबैक कर लेंगे और उसके ब्याज पे जो भी जो फेस वैल्यू है वो आपको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि आज के डेट में ट्रांसफर फेस वैल्यू पे ही होगा। रिलीज होगी तो वो फ्यूचर में कितने पे करेंगे क्या करेंगे वो है। तो ये कंफ्यूजन है, ये कितनी क्लियरिटी है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये जो लिंक्स जो न्यूज़ से न्यूज़ और जो बातों से ये सारे 10-15 बातों से और न्यूज़ से जो मैं जो एनालिसिस करके बता रहा हूँ वो चीज़ है ये। तो सितंबर एंड तक या उसके आगे कभी भी, लेकिन इतना पता चल गया है कि 100% रिलीज होने वाली है। ये सितंबर में जो बता रहा था उसका भी डेडलाइन जो खत्म हो रही है। दूसरी चीज ये इंक्वायरी के पीछे चल गई तो उल्टा अपना फायदा है, कंपनी का इसमें लॉस है। कंपनी जो अपने जो 200-300 करोड़ शेयर है उसमें से अगर हमें 10% भी बच जाता है हमारे पास, अगर उसने बैकएंड में खरीदा है और फ्यूचर में रिलीज करते हैं तो उनके पास बहुत सारा पैसा आएगा। अगर केस सारी इंक्वायरी हो जाती है लॉयड का ये सारा, तो लॉयड ने जो ये उत्तम के जो भी लोगों ने ये फ्रॉड करने की कोशिश की थी वो सारे उजागर हुए। इसके बेस पे सारी दुनिया में जो भी कंपनी हो रही उसकी होगी ये होगी। दूसरी चीज ये अगर रिलीज नहीं करेंगे तो इनका जो पैसा लगा है वो वापिस नहीं आएगा। इनको एफडीआई में बेचना है, इनको एफआईआई में खरीदना है, तो ये सारी चीजें यहाँ चल रही है। फ्यूचर में अगर नाम खराब होगा तो वो ये लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे और रिटेलर तो करेंगे ही नहीं। तो ये चीज के लिए इन्होंने 100% इनको रिलीज करना ही करना है। तो प्लीज आप अपने शेयर मुझे कमेंट में दीजिए और आपके पास जो भी न्यूज़ है वो प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर बहुत ये है। और दूसरी चीज रिवा वाले से कंफर्म है कि आप एक छोटी सी वेबसाइट बना दो, उस पर सारी डिटेल आपको डाल दो और बता दो लोगों को कि ये हम आपके लिए आ रहे हैं फ्यूचर में। और फर्स्ट तो फोकस हमारा इस पे रहेगा यूएसएल पे, उसके बाद हम फ्यूचर में हर एक केस के लिए लड़ेंगे हाँ से, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे हमारा ये डुबा लिया, ये खा लिया, ये इतने दिन से डिलीट करके बैठा है, वो सारे चीज में हम ये अगर इसके बिहाफ पे एक लॉ बना देते हैं कि रिटेलर के लिए कोई लॉ नहीं है, ज़्यादातर लॉ नहीं है, वो सब कंपनी के फेवर में है, तो इसके रिटेलर के बारे में कुछ लॉ बना लेते हैं तो वो सारे हम केस ओपन करेंगे और उनको रिलीज करना पड़ेगा या कुछ पे आउट करना पड़ेगा या फेस वैल्यू के हिसाब से पे आउट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सबसे बड़ी बात है हमें इन्वेस्टर की जो भरोसा है वो जितना है।
तो रिवा वाले से मुझे यही कि 2-4 हज़ार रुपये के लिए आप किसी से वेबसाइट बना दो, आपकी रजिस्टर की कॉपी उस पर अपलोड कर दो, सारी चीज़ें जो है बैंक डिटेल, बॉडी मेंबर जो भी है सारे उसके ऊपर डाल दो, कमेंट का भी कुछ सेक्शन ये करो, तो वो सारी चीजें उस पर देखो तो ये हो जाएगा। क्योंकि भरोसा जितना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आप भरोसा, खाली लोग यहाँ तक सोच रहे हैं कि कमेंट में अगर शेयर जा दे देते हैं तो वो डिलीट हो जाता है करके, फ्रॉड हो जाता है करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे मुझे, मैं ये कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि रिवा के बारे में आज तक मैंने निगेटिव नहीं बोला है, लेकिन मेरे बारे में रिवा में कुछ मेंबर ऐसे हैं कि मेरे बारे में निगेटिव बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर इसके साथ निगोशिएट कर रहे हो या सेटलमेंट की बातें कुछ चल रही है, तो सबसे बड़ी बात फर्स्ट आपकी ये रहेगी कि आप इसको रिलीज कर रहे हो, यूएसएल इसको रिलीज करने वाली है। इसके बिहाफ में बाद में आप किसी के शेयर खरीद रहे हो, कितने में कर रहे हो, कितने में, वो आप कुछ भी करो, लेकिन कंपनी रिलीज होनी चाहिए। क्योंकि रिवा के पास उतने मेंबर नहीं है जितने की सपोर्ट है केस के लिए। मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि वो लोग भी केस करने के लिए रेडी है, आप जो बताएंगे वो ये करने के लिए रेडी है। लेकिन मैं बोला कि ऑलरेडी केस चल रहा है, तो वो क्या करते हैं देखते हैं, उसके बाद आप अगर सही में निगोशिएशन नहीं होता है, सेटलमेंट सही में नहीं होता है, वो रिलीज नहीं करता है, कुछ ये होता है, तो फिर हम करेंगे। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो आप जो भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि आप करोगे और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो वो कर देंगे, तो फिर आप सेटलमेंट किया कोई उसका वैल्यू नहीं बचेगा। तो प्लीज प्लीज आप ना, जो भी करना है, फर्स्ट ये रहेगा कि आप रिलीज करो भाई, कितने भी करो, लेकिन रिलीज करो, ये रहेगी। तो प्लीज आपके रिवा वालों को भी मेरा ये है कि आप भी अपने शेयर कमेंट में कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए वीडियो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इस पे, क्योंकि उनको पता चले कुछ तो कुछ हो रहा है, तो कुछ करे। क्योंकि सितंबर के पहले ये 10 दिन बचे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, या आगे कुछ भी, फिक्स डेट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं सितंबर की डेट बता रहा था आज तक, उसमें ये न्यूज़ आया है कि बैक स्टेज में सेटलमेंट की बात चल रही है, यूएसएल के एडवोकेट और रिवा के जो मेंबर है, और गवर्नमेंट में भी कुछ बातें चल रही है। मुझे एक गवर्नमेंट से बात चली कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है रिलीज के शुबा, और ये लोग सेटलमेंट करेंगे। ये मुझे जस्ट कल ही पता चली बात, तो मैं कल की डेट की ये कर रहा था, लेकिन वो डेट में वो केस की इसमें कुछ ये हो रही थी, इसके लिए मैं नहीं किया, तो आज कर रहा हूँ। तो फ्यूचर, आई होप कि मुझे ये है कि फ्यूचर की जो लिस्ट आएगी, कि वो न्यूज़ आएगी, वो रिलीज के लिए आएगी। तो प्लीज़ थैंक्स, अपने शेयर कमेंट में कीजिए और सपोर्ट कीजिए।